बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome students. Exercise number 1.4. गुज़िश्ता वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था और आपने इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये सीखा कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले ये बात किस तरह से चेक की जाती है कि आया कि उनका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो इस काम को आप किस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे कि आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो मैट्रिसेस दिए गए, ठीक है। आपकी बुक के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें ए और बी के दो मैट्रिसेस दिए हुए, और पार्ट नंबर 1 में आपसे डिमांड किया गया कि आप ए मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह पार्ट 2 में ये कहा गया कि बी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, और ब्रैकेट में लिखा गया है कि इफ़ पॉसिबल, यानी इफ़ पॉसिबल को देख के ये समझ आती है कि इन दोनों मैट्रिसेस में ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में से कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा ज़रूर होगा कि जिसमें प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो वो हमने खुद चेक करना होगा कि किस में पॉसिबल है और किस में नहीं है। तो चले जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और इसके जो दो मैट्रिसेस इसमें ए और बी के दिए हुए थे, ये आपके सामने मौजूद हैं। तो चले जी पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि फाइंड ए बी, यानी ए बी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करें, ठीक है बेटा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना तो है ही है इसको, लेकिन उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि आया कि इनको मल्टीप्लाई हम कर भी सकते या नहीं कर सकते, प्रोडक्ट इनका पॉसिबल है या इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर प्रोडक्ट इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो ये किस तरह चेक किया जाएगा जी। लेक्चर 1 में आपने देखा था कि हम पहले मैट्रिक्स के कॉलम चेक करते हैं, लेकिन पहला मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे सवाल में पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है वही होगा। हमने देखना है कि हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं। अगर आप ए बी फाइंड करने जा रहे हैं तो ए पहले लिखा हुआ है तो ये पहला मैट्रिक्स होगा और बी दूसरा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अब आप देखें फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास चूंकि ए है तो उसमें हम नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें देखें हमारे पास 2 हैं, ठीक है। देयर आर 2 कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स ए। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज देखी जाती हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 ही हैं, ठीक है, 2 हैं। तो अब चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो प्रोडक्ट अब इसका हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट लेना किस तरह से है, कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए अब हम आगे इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखें जी, इसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट पोर्शन आ गया। देखें जी, सबसे पहले हमने ए बी लिखा। ए और बी के दरमियान अगर कोई साइन यूज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। हमने ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स क्वेश्चन से देख के पुट किया, बी की जगह पे बी का मैट्रिक्स वो भी क्वेश्चन से देख के पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा, पूरी तवज्जो से अब आपने क्वेश्चन को यहाँ से समझना है, ठीक है जी। तो इसके लिए एक यूजुअली एक फार्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वो कि ये फार्मूला सिर्फ आपके समझने के लिए है। अगर आप इस फार्मूले को समझ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इस फार्मूले में आपको नजर आ रहा है R1C1, ठीक है। R1C1 का मतलब है जो सबसे पहले यहाँ पे R लिखा हुआ है ये फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपने देखना है, ठीक है। जो सबसे पहले R लिखा है ये आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में से देखना है, और कॉलम आपने सेकंड मैट्रिक्स में से देखना है, ठीक है। ये सबसे पहले आपने इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि रोज आपने पहले मैट्रिक्स की चेक करनी है और कॉलम आपने दूसरे मैट्रिक्स में से यानी इसमें से चेक करने हैं, ठीक है।
अब ये R1 और C1 का क्या मतलब है? देखें, R1 हमारे पास होगा ये हमारे पास R1 है, ये रो 1 है, ठीक है। और C1 का मतलब है कि ये हमारे पास C1 है, ठीक है, ये हमारे पास C1 है, दैट इज रो 1, और ये है हमारे पास कॉलम नंबर 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये रो है और ये कॉलम है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये देख सकते हैं कि इस रो में 2 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी इसमें पहला एलिमेंट ये है, ठीक है। एक मिनट, इसको जरा हम सही कर लेते हैं। इसमें देखिए बेटा, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास ये है, सेकंड एलिमेंट आपके पास ये है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकंड एलिमेंट आपके पास ये हो गया, ठीक है। अब आपने करना ये है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, यानी इस एलिमेंट को आपने इस एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को 6 के साथ, तो ये देखिए हमने लिखा 3 इंटू 6। फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ, यानी सेकंड एलिमेंट को आपने सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू 5, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इस तरह आपने ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दरमियान में हमेशा पॉजिटिव का साइन यूज किया जाता है, ठीक है। ये फिक्स बात है, हर क्वेश्चन में आपने दरमियान में पॉजिटिव का साइन यूज करना है, ठीक है। ओके जी, ये बात तो यहाँ तक हो गई है, डन। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे R2C1। R2 का मतलब है रो नंबर 2। रो 2 कहाँ पे है जी? मैंने बोला था कि जो रोज है वो फर्स्ट मैट्रिक्स में चेक की जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें ये आपके पास है जी रो 2, ये आपके पास रो 2 है। और कॉलम 1 कहाँ पे है जी? कॉलम 1 हम देखते हैं, ये हमारे पास बेटा कॉलम नंबर 1 है, सेम कॉलम है, वही वाला कॉलम जो हमने पहले यूज किया था, ये कॉलम 1 है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट इसका किधर है जी? देखते हैं जरा, हमारे पास इस रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, उधर से उस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इंटू 6, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें, इस रो का सेकंड एलिमेंट 2 है और उधर से उस कॉलम का सेकंड एलिमेंट 5 है, तो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में उसी तरह प्लस का साइन। तो बेटा ये जो मल्टीप्लाई किया जाता है दो मैट्रिसेस को विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसी को समझना आपने ज़्यादा ध्यान से है, इसी पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में, तो आगे क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग होता है, लिहाजा यहाँ तक इसको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत होगी, ठीक है बेटा। अब हम इससे आगे चलते हैं। 3 6 18 प्लस एज इट इज 0 इंटू 5 0 हो जाएगा, -1 इंटू 6 -6, 2 इंटू 5 10। अब 18 प्लस 0 सॉल्व कर लें, 18 ही होता है, और -6 और 10 को सॉल्व कर लें तो 4 होता है। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया है 18 एंड 4। तो ये था तरीकाकार दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया गया था, ठीक है बेटा। ये आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 2, फाइंड बी ए। अब आपने ए बी नहीं, अब आपने बी ए फाइंड करना है, और वही दो मैट्रिसेस हैं ए और बी के जो आपके सवाल में थे, मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिए। अब आप देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स आपका बी है, सेकंड मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले चेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर प्रोडक्ट इज पॉसिबल और नॉट, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी। अब देखिए, मैं पहले मैट्रिक्स बी को क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें हमने देखने हैं कॉलम्स। इसमें कॉलम कितने हैं जी हमारे पास? बी में 6 और 5, ये एक ही कॉलम है, ये एक, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स में यानी ए मैट्रिक्स में हमने नंबर ऑफ रोज देखनी है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है, ठीक है, वो 2 लिख दिया। अब चूंकि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स बी और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए ये दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे
कि प्रोडक्ट इज इम्पॉसिबल, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात ही पता चली है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस दिए हों, ठीक है, उनमें से ए को बी के साथ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ये हमने मल्टीप्लाई इनको किया, लेकिन अगर आप दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई करें तो शायद वो पॉसिबल ना हो, क्योंकि उस पर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह आप दो मैट्रिसेस अपनी तरफ से उसकी वैल्यू चेंज करके जस्ट द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप उसको कर सकते हैं। कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आप उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, होपफुली आप को ये बात समझ आ गई होगी, आज के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ ही हम आज की वीडियो एंड करते हैं। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।